जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज वो आ गए अस्पताल वाले डॉक्टर साहब जो बीच में खेल रहे हैं वो, तो 21 तारीख की तैयारी में लग गए हैं वो। 21 तारीख की तैयारी में। हाँ, अब गुरु जी हमें तो कुछ आता जाता है नहीं, हम तो बस अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। अरे कोई बुकिंग ना है यार, डायरेक्ट मिलो राम जी से। हमने तो अपनी बुकिंग ना कराई, जब मिलते हैं डायरेक्ट मिलते हैं। रिश्वत दे के मिले तो क्या मिले। अब माँ के घर में कोई बुकिंग करानी पड़े, भगवान की कृपा होती है, आदमी माँ आगे बस। अरे सारी एंट्री हो जाएंगी, पहुंच जाओ। एंट्री भी होगी, दर्शन भी होंगे, सारे काम होंगे। और बताओ, और राम जी से मिलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता थोड़ी है। ये हमारे जो प्राण शक्ति है, यही राम शक्ति है, और यही शरीर को चला रही है। ऐसा नहीं है गुरु जी, हमने तो कोई ऑनलाइन ना कराया जीवन में कभी। क्यों? हम उस दिन गए अकेले, ऐसे ही चले गए। और आपको बिल्कुल ले आके आगे लगा देंगे। आराम से दर्शन करो, कम कर ले पैसे। हमें पैसे दिए 7 बजे, भाई साहब थे 7:30 थे। अरे ये क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, लाइन में लगेंगे अपन। अरे हमने लाइन में लगोगे बेकार हो जाएगा, सारे टिकट उकट हमारा। देखे बंदा जो था वहाँ पे, कह रहा आप आगे कैसे आगे, मालूम सब रहता है। अरे हमने भाई VIP। अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए, ठीक है, 10 रुपये दे के आए। अरे राम, 10 के नाम पर तो था। आइए आइए आप। अयोध्या में कोई नहीं है, आराम से दर्शन हो रहे हैं, बहुत आराम से। ज़्यादा लंबी लाइन में भी ना चलना पड़ता है, ना तो हो जाए, कोई नहीं है। आपकी स्मरण शक्ति ऊंची होनी चाहिए बस। और हमें तो पता ही नहीं चला कब राम ने दर्शन दे दिए, कब हनुमान ने दे दिए, कब 10वें भवन में हुआ है, कब कई भवन में हुआ है, कब सीधा रसोई में हमारा प्रवेश हो गया। हाँ, फटाफट दर्शन कर लिए, और गाड़ी में रिजर्वेशन भी ना मिला, ऐसे चलेगा राम नाम पे लेके। सीटें मिल गई सारी, अरे आराम से बैठे 3 टायर में बस। ना टिकट लिया जनरल का गुरु जी, ऐसा हम किसी के ऊपर नहीं रखते हैं, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिला। हाँ गुरु जी, एसी का आप जहाँ कहोगे माँ आपको लेकर चला करेंगे। तो जिस दिन पंडित जी की तरक्की होगी, उस दिन सब लोगों की तरक्की अपने आप हो जाएगी। आप चिंता मत करो, आपको हवाई जहाज़ों में घुमाया करूंगा मैं। ऐसा योग बल चलेगा कि बस जय जयकार होगी, जय श्री राम। आप किसी को पुकारोगे ना, तो एक दिन उसे प्रकट होना पड़ेगा, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे बालाजी हो। पुकार भगवान सुनते जरूर हैं, लेकिन परीक्षा लेने के बाद। और मनुष्य जीवन पाकर इस वर्ष ना मिला तो बेकार है जीवन में। राम भी आपके अंदर बैठे, कृष्ण भी आपके अंदर बैठे, सारी शक्ति आपके अंदर है, समझ लीजिए। और देखो हवा भी चला दी राम ने आज आपके लिए, है। राम राम जी, राम राम। आप कई दिन से बोल हो आप। मैंने फोन करा आपके साथ ही। कई दिन से
हम तो 2 बजे सोना है फिर भी उठ रहे हैं टाइम से हमारे। और जबकि आप तो इतने स्ट्रांग हो, हम तो बिल्कुल बेकार है। गाड़ी भी गुरु जी ऐसे भाग रही चकाचक चकाचक। जिंदगी में जीवन एक रेल है। अरे 30 तारीख में आपका कार्य हो जाएगा गुरु जी। लड्डू तैयार रख लेना अपने, पूरे ग्रुप को लड्डू खिलाना बढ़िया वाले, शंकर पंकर के नहीं, बढ़िया बढ़िया दुकान के बढ़िया माल। क्या 26 हो गया तो 21 तारीख को होता है। वो हर साल करा है। अरे भैया हमें तो कुछ आता ना गुरु जी, हम तो अपना टाइम काट रहे हैं बस। हाँ हाँ पता नहीं है जी, वैल्यू का पता नहीं है। जो पलटी है इधर जी छुपा पड़ा है, छुपा पड़ा है मेन तो अभी निकलेगा बाहर, निकलने लगा मालिक के पता निकल गया। गुरु जी कोई ना निकल रहा, बस टाइम उम्र पड़ रही है धीरे धीरे। हाँ मैं देख लिया था मैंने। अब एक दिन आकर बाकी दिन फोन करा। अरे भाई साहब रोटी जो रोज मिले चाहे रूखी मिले, आज तो मिल गई घी बुरा था, कल को ना मिले वैसे भी तो क्या फायदा। हमारी रोटी मिलती है, हाँ, और हमारी रोटी मिलती है रोज। और देखो मैं आपको धीरे धीरे लेके आगे चल रहा हूँ। आपका पद्मासन सिद्ध कराऊंगा, फिर पश्चिम तान कराऊंगा, फिर मयूर आसन सिद्ध कराऊंगा, फिर आपका मूल बंद वगैरह सब, फिर गजनीति, धीरे धीरे सब सिद्ध कर देंगे। अब मान लो जल्दबाजी में कर लो, उससे कमर में तिनका आया, कोई बीमारी लग जाए, उससे क्या फायदा। इसलिए स्लो कराऊंगा, क्योंकि मैं खुद स्लो चलता हूँ। अब गुरु जी हमारे थे 472, अब होगा 917। अरे गुरु जी पैसों की टेंशन ना, बस ये है कि लोग जुड़ जाओ बस। अरे अब जितने पे भी आएंगे, अभी तो हम लगे पड़े हैं। तो 1000 होने में कितने, 917 हो गए, 1000 कल ना होंगे, परसों तक हो जाएंगे बस। हाँ रोज के 30-40 और गुरु जी खूब मीठे खा रहे। जीवन की बगिया महकेगी महकेगी। सच होगा तेरा मेरा सपना सच होगा। अरे हमें तो ये ना पता सांझ का होती है गुरु जी। कहाँ जा रहे हो, क्या करने? तो चले जाओ गुरु जी, क्या बात है। शरीर तो आपका यहाँ ना होगा, आपके अंदर की रूह तो हमारे पास कैद रहती है 24 घंटे। उसे कहाँ छुट्टी दिला दोगे। मतलब योग दिवस तक तो आ ही जाओगे आप। अरे 5 दिन में 20 में आ जाओगे और क्या। बस तो कहाँ छुट्टी है आपकी फिर। गणेश जी के नामकरण करने आ जाओगे आप, और क्या है।
सूर्य का ध्यान करेंगे। लंबी गहरी सांस है। सूर्य का ध्यान कब होता है? जब सूर्य की तरफ देखते हैं हम, ईस्ट और वेस्ट की तरफ जब हम खड़े होते हैं, पूर्व और पश्चिम। ओम शिवाय नमः, ओम सूर्य नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सैवरी सूर्यनारायण नमः। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैंड देते हुए सांस भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए आगे वाला पैर पीछे, यानी कि ताड़ासन और पर्वतासन। धीरे धीरे घुटनों पे आ जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे अष्टांग योग में। लंबा गहरा श्वास भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, उल्टा पैर आगे, अश्व संचालन, जैसे घोड़ा चलता है। हस्तपादासन, यानी हाथ नीचे रंगे मिले हुए सिर घुटनों की तरफ, जैसे कहते हैं हस्तपादासन। सांस भरते हुए ऊपर और पीछे, छोड़ दो वापसी। ये सांसें हैं जो लेनी है, इन सांसों में ही हमारी जो है नाड़ियाँ छुपी पड़ी है। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ, बहुत सहजता के साथ श्वास छोड़ दो आगे की तरफ, हस्तपादासन। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैंड देते हुए अश्व संचालन। श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, यानी कि पर्वतासन या दंड आसन। इसमें दंड भी लगा सकते हैं हम, घुटनों पे आगे हल्के हल्के, हथेलियों की मदद से आगे बढ़ेंगे अष्टांग योग में। लंबा गहरा श्वास, दृष्टि आकाश की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, उल्टा पैर आगे, अश्व संचालन आसन, सीधा पैर बराबर में ले आएंगे, हस्तपादासन, यानी हाथ और पंजे एक सीध में, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। लंबा गहरा श्वास, छोड़ दो वापसी। तीसरा सूर्य नमस्कार, लंबा गहरा श्वास, छोड़ते हुए आगे की तरफ, उल्टा पैर पीछे, अश्व संचालन। श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, घुटनों पे आ जाएंगे धीरे धीरे, अष्टांग योग की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। श्वास भरते हुए भुजंगासन,
छोड़ते हुए पर्वत आसन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, अश्व संचालन, पीछे वाला आगे, हस्तपाद आसन, श्वास भरते हुए ऊपर और फिर पीछे, लंबा गहरा श्वास सिर्फ नासिका के द्वारा। चौथा सूर्य नमस्कार, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, हस्तपाद आसन करते हुए थोड़ी देर रुकेंगे, उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैंड देते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, घुटनों पे आ जाएंगे धीरे धीरे, अष्टांग योग की तरफ बढ़ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, लंबा गहरा श्वास भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वत आसन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, अश्व संचालन स्थिति, पीछे वाला पैर आगे आ जाएगा, हस्तपाद आसन, श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति, प्राणायाम का अभ्यास। अंतिम सूर्य नमस्कार, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, हस्तपाद आसन, उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, अश्व संचालन, हथेली जीने टेक देंगे, आगे वाला पैर पीछे, पर्वत या दंडासन, घुटनों में धीरे धीरे आते हुए, अष्टांग योग की तरफ बढ़ते हुए, नाभि नीचे मिलाते हुए, भुजंगासन की स्थिति, श्वास छोड़ दो पर्वत आसन, उल्टा पैर दोनों में, अश्व संचालन, पीछे वाला पैर आगे, हस्तपाद आसन, भूमि नमन, 1 मिनट का शवासन, आकाश में देखेंगे, श्वास खूब लंबी गहरी, क्योंकि श्वासों पर ही हमारा जीवन आधारित है। जितनी लंबी गहरी श्वास, जीवन उतना ही आनंद में होगा आपका। जो बीमारी दवा से ठीक ना हो, वो लंबी सांस लेने से ठीक होती है, क्योंकि लंबी सांसों से संपूर्ण नाड़ियां जागृत होती हैं। संपूर्ण बॉडी रिलैक्स हो जाती है आपकी। आकाश में देखेंगे ऊंचाई तक, आंखों का तेज बढ़ेगा, नजर का चश्मा हटेगा, आंखों के आगे जो बूंदकी आती है वो धीरे हट जाएंगी, क्योंकि हमारा रेटिना पे थोड़ा धूलित हो गई है, कमजोर पड़ जाता है। इसलिए मुंह में पानी भर के सुबह को बासी मुंह, आंखों पे छपका मारना चाहिए। आपकी जो राल है वो आंखों के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। ऐसा राल को बेकार नहीं करना चाहिए, ना थूकना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर पाचन रस का निर्माण करती है, आपके शरीर में भोजन को शीघ्र पचाता है आपकी जो राल है। इस राल से ही हमारी जो दवाई तैयार होती है। एक प्रकार की वैक्सीन मान लीजिए आप अपने राल को। उल्टी करवट लेते हुए उठाएंगे और बैठ जाएंगे वज्रासन में। राधे राधे जी। क्या
जो शरण प्रभु की आया ये लोक सुखी और परलोक सुखी। जो नारायण की शरण में आ जाता है उसके दोनों लोग सुखी हो जाते हैं। यहाँ भी राज करता है और वहाँ भी राज करता है। अभी तो आप बालक हो भाई साहब, अभी आपकी उम्र हुई क्या है। अभी तो आपको चक्रों में प्रवेश कराएंगे, द्वार तोड़वाएंगे आपसे। द्वार तो जब भी टूटेंगे जब चक्रों में प्रवेश कराएंगे आपको। गर्म पानी गेरो, सिकाई करो, मालिश करो, नमक गेर के, सॉल्ट गेर के, सब अपनी जगह आ जाएंगे पैर आपके। गुरुजी सब फ्री के इलाज है, आदमी करना नहीं चाहता। सेंधा नमक जो सबसे बढ़िया नमक है। हाँ, हम खुद उसके अलावा कोई नमक ही यूज नहीं करते। ना तो बीपी बढ़ेगा, ना खून में खराबी होगी, ना एलर्जी होगी शरीर के अंदर। नमक का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, समझ लीजिए आप। नमक पे ही हमारा शरीर आधारित है। सुबह का पानी, दोपहर का मट्ठा और रात का हल्दी वाला दूध, ये तीनों हमारे जीवन को सुधारते हैं, चमकाते हैं। नारायण नारायण नारायण। घुटनों की कोई दवा नहीं बनी। इस पे बैठोगे तो घुटने अपने आप ठीक होंगे, बस अपनी जगह आ जाएंगे घुटने। और जब आप इस पे बैठोगे तो आपका पाचन रस भी ठीक हो जाएगा, जठना अग्नि अपने आप तीव्र हो जाएगी। श्वासों को बाहर छोड़ते रहो और दृष्टि ऊपर करते रहो, यानी मेंढक आसन। ये श्वासें जो हैं हमारी जीवन की लीला है। जल्दी पूर्ण हो जाती है तो जीवन जल्दी पूर्ण हो जाता है। आ जाओ हल्के हल्के पीछे की तरफ, सुप्त बर्जासन। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए सुप्त बर्जासन, बीपी कंट्रोल करने के लिए सुप्त बर्जासन, जीवन को चक्र चलाने के लिए सुप्त बर्जासन। आराम से धीरे धीरे पीछे की तरफ। गुरुजी छोड़ना कुछ नहीं है, चाहे आप बच्चों में जाओ या कहीं भी जाओ, ये क्रिया दोहरानी है आपको रोज। उसी दिन गाड़ी लाइन से उतर जाती है, फिर चढ़ने में जो क्रेन का सहारा लेना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। बस क्रेन का सहारा लेना पड़ता है। मन यही रहेगा। हाँ। बोले किसने, आप जा तो रहे हो लेकिन हमारे मन को यहाँ के छोड़ के जा रहे हो, इसे भी तो अपने साथ ले जाओ। ये गोपी कह रही है भगवान श्री कृष्ण से। पंडित जी इनके साथ हैं गुरु जी के। हाँ, श्वास और रूप से हमारी गुरु जी के अंदर पास प्रवेश करती है हर समय। हाँ वो यार, वो कड़ी टूट जाती है ना एक दूसरे से। जितने चक्कर मिलेंगे उतने चक्कर आज हमसे कह रहे आपके साथी भी कोई ना है। गुरुजी ये वो कला है, अगर आदमी सीख जाए से
तो ना दवा की जरूरत ना दारू की जरूरत। निंद्रा भी अपने आप आती है। दारू का मतलब ये होता है जो आप औषधि लेते हो उसे कहते हैं दारू। हाँ, और दवा उसे कहते हैं जो हमारे रोगों को दवा दे। हाँ, दवा दारू का नाम दिया गया है इसमें आयुर्वेद में। ना ना ना, वो आपकी सोच गलत पहुंच रही है। दारू का मतलब उसे ग्रहण करना आपको। हाँ। अरे नारायण की हवा ही बढ़िया लगती है, क्योंकि जब योग में हवा चलती है ना तो पसीना नहीं आता है, तो आदमी और दबा के योग करता है। और ये गुरुजी की दी हुई हवा है, इनका जवाब ही गुरुजी दबाव थोड़ी है। बस सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु तेरी लीला है न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण। लोग एड़ी से दर्द से बहुत दुखी हैं, पंजों की आग से बहुत दुखी हैं, घुटनों की पीड़ा से लोग बहुत परेशान रहते हैं। आग बहुत निकल रही है उनके। कह रहे हैं पंडित जी जाड़ों में आग निकलती है, गर्मी का तो कहने ही क्या उनके लिए, जीवन उनका नहीं हो पाता बढ़िया। मालिश भी ऐसे ना होती है, मालिश का भी तरीका है। नंगे पैर चलो 1 घंटा। हाँ, अरे वो नंगे पैर भी चल रहे कुछ। चलते हैं नहीं, रसोई में भी चप्पल पहन के आजकल औरतें। देखो जब अंदर का खून ब्लड बिगड़ जाता है ना, तो नंगे पैर भी उनकी आग खत्म ना होती। उनकी आग होती है पंचकर्म से सही, जो हम कराते हैं। उन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार बवन करना चाहिए, ताकि उनका जो अमाशय जो पाचन रस ठीक से बना सके। आप 10 दिन पैदल चल जो नंगे पैर, कुछ भी ना होगा जलन में। आग तो अंदर समाई हुई है, कितनी बाहर निकाल लोगे बताओ। हाँ, ऐसे नंगे पैर से अगर आदमी की तकलीफ दूर हो जाए तो दुनिया नंगे पैर चला फिर तो। जब तक गुरु का हाथ नहीं पकड़ोगे तब तक आपका जीवन सफल नहीं होगा। बस हाँ, बिना गुरु के कल्याण नहीं है, क्योंकि गुरु को पता है कि आपके अंदर क्या तकलीफ है, क्योंकि गुरु है अंतर्यामी। बाड़ी ऐसी हो गई थी लचीला, ऐसे ना जैसे जहाँ मोड़ो ना हाँ योगा यहाँ करा, हाँ तो ऐसे लग रहा है बाड़ी में बिल्कुल। बिल्कुल। तो सारी क्रिया जो है पेट से है। देखो गुरुजी, बमन होना, उल्टी होना, ये आपने नहीं करा, ये प्रकृति ने जो अंदर की गंदगी बाहर फेंक दी। आप अपने आप नहीं कर पाते, लेकिन जब हुई तो आप उसमें घबरा गए, बोले अरे उल्टी हो रही है, अरे दस्त हो रहे हैं। वो हाथों की सफाई जरूरी थी, नहीं तो अंदर गैसें इतनी बन जाती, दिमाग पे चढ़ जाती हैं आपके। जब अंदर देखो, एक बार बताऊं गुरुजी, ध्यान से सुनना, जब अंदर वायु का वेग अधिक हो जाता है तो मलमूत्र के मात्र रास्ते अपने आप क्लियर हो जाते हैं, और लीवर भी फिर काम नहीं करता है। लीवर में फिर जो बमन की स्थिति बन जाती है। अरे डरने जो नहीं, हम आपके पंडित जी किसको हम मांगे, आपके आपने तुरंत बुलाया, तुरंत मैं प्रकट हुआ। बेल का भाई जो शरबत पिया तो पीला है, और उससे 2-3 दस्त और वो घूम गया ना हाथों के अंदर, क्योंकि जो इन्फेक्शन था सेलों का वो दोबारा निकलना था जड़ से, और जब सफाई हो गई तो गुरु टांगा लग गया, जय श्री राम। और नहीं तो गुरु जी की भर्ती होने की नौबत आ रही। अरे मेरी जगह पे दूसरा होता, मैडम की बात करते तो वो नहीं, लड़के को बुलाओ, जाओ डॉक्टर के पास। हाँ, 2 डब्बी हमने खोली अपने गुरु जी, 1 खाई लहसुन आदि बेटी, हाँ, 2 खाई चितक आदि, और डाइजेशन से हुआ है, डाइजेशन सही है। नहीं, जब अंदर मैंने क्या भाई गैसें जब बढ़ जाती है ना, डाइजेशन सही करती है, खाना को पचा देती है। अब ये हम अंदर जो पाइप उतारते हैं 2-2.5 फुटा, ये डाइजेशन तो मजबूत करता है। जितना भी हमारे में दीवारें कमजोर हैं, सड़ गई हैं, आपका पाचन ऐसा हो जाए, इधर खाओगे इधर हजम, डकार लेने की जरूरत ही ना पड़ेगी, स्वयं हमारे में जाकर पच जाएगा। चलो जी।
पकड़ लो इन अंगूठों को, इन अंगूठों को पकड़ोगे जब भी जो रीढ़ की हड्डी जो है अपने सेंटर पे पहुंचेगी। सिर और घुटनों का मेल ये इंगला पिंगला नाड़ियों को आपके व्यवस्थित करता है और नाड़ियों के खेल है शरीर के अंदर पूरा। लेट जाओ। ओम नमो नारायणाय। पैरों को उठा लो, हाथों को कर लो ऐसे सीधा। कटी पिंडक एक ऐसा आसन है जैसे करने से पथरी कभी नहीं बनती। अगर पथरी है शरीर में तो 2-3 बारी मुड़ने में आपकी पथरी अपने आप बाहर आ जाएगी, क्योंकि पथरी होने के कारण गुर्दों के अंदर सपा ना होना, गुर्दों के छिद्र बंद रहना, गुर्दे नए हो जाते हैं ऐसे करने से। गुर्दे की पथरी अपने आप बाहर आ जाती है, क्योंकि दायां गुर्दा और बायां गुर्दा। वो गंदगी है अंदर कणों की, और क्या, कण एक प्रकार के वो इकट्ठे हो जाते हैं गुर्दे पे जाके। हाँ, इसके लिए गुरुजी हमने पुनर्वा पट्टी बनाई है और पुनर्वा मजदूर इसमें देने से आपके गुर्दे नए हो जाते हैं दोबारा, और डायलिसिस की नौबत नहीं आती है। जय जय श्री राम। करो। अच्छी कमर की कितनी मजबूती मिलती है ऐसे करने से। कमर में जो नसें चढ़ने की शिकायत ही नहीं होगी, नस ही नहीं चढ़ेगी कभी जीवन में इस आसन को करने से। नसों के जो रोग हैं वो इस आसन करने से दूर हो जाते हैं। और अगर इसका तीसरा पार्ट हो जाए तो क्या जवाब है कि ये पैर इधर आ जाए और ये सिर इधर पहुंच जाए। ये तीसरा पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट है इसके। इस पे सीने पे जोर पड़ता है, खिंचाव आता है सीने पे, नशे में जो बल मिलता है सीने के, हाड़ मजबूत होता है। पथरी आपकी खत्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में। दर्द तो आपका उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन आप क्रिया करने लगोगे। पानी अधिक पियो सुबह को, 4 गिलास की जगह 6 गिलास कर दो, 8 गिलास कर दो। पथरी बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि जितना पेशाब खुल के आएगा ना उतने पथरी जल्दी गायब हो जाएगी। अब आ जाओ हलासन की स्थिति में। पैरों को उठा के पीछे मिला दो जमीन पे। धीरे धीरे लाओ नीचे, ताकि नसें अपनी जगह आ जाएं वापसी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। और ये स्थिति होनी चाहिए 3 बार कम से कम। धीरे धीरे फिर लाओ वापसी। गुरु जी ने ब्रह्मांड को भी अपने अधीन कर लिया भैया। धूप में भी इतनी हवा चला रहे हैं तेजी के साथ। फेफड़े एक्टिवेट हो जाएंगे, फेफड़ों में कभी टीबी नहीं बनेगी हलासन करने से। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होएगी, बुढ़ापे में कमर नहीं झुकेगी।
पेशाब संबंधी रोग नहीं होंगे कभी भी। आपकी रियायत तो इतनी है, क्या करें, लेकिन समय नहीं है हम पे जो कुछ करा दें किसी के लिए। इसलिए ओम का जाप करेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्यु और मोक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्यु और मोक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्यु और मोक्षीय मामृता। जीवन को अकाल मृत्यु से बचाने वाले, शरीर को रोगों से मुक्त करने वाले और अंत में हमारी आत्मा को इस शरीर से निकाल के अन्य शरीर में पहुंचाने के लिए भगवान शिव का विशेष योगदान है। इसलिए हम उन्हें हाथ जोड़ के कोटि कोटि जो है महामृत्यु मंत्र के रूप में उनका ध्यान करते हैं। वस्त्र का प्रणाम करेंगे, सांसें लंबी गहरी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे। कोई आवाज नहीं आएगी सांसों की, सिर्फ लेंगे और छोड़ेंगे। जिसने सांसों से प्रेम करा है उसने ही नारायण को प्रकट करा है। क्योंकि जब सांसें सूक्ष्म और लघु रह जाती हैं तभी उसका जो है द्वार खुल जाता है। किसका? सुषमा नाड़ी का। श्वासें नारायण का ही रूप हैं जिन्हें हमें बहुत सहजता के साथ लेना चाहिए। जो सांसें प्रेम से लेता है वो प्रेमानंद कहलाता है। प्रेम करना है किससे? अपनी सांसों से। संसार से प्रेम करोगे तो रजोगुण होके चिपक जाओगे और रजोगुण से ही तमोगुण प्रकट होता है और तमोगुण से जीव की दुर्गति होती है। रजोगुण में रहते हुए सात्विक बनो, सतोगुण में आ जाओ। प्राणायाम वो अभ्यास है, अगर व्यक्ति नियम पूर्वक इसे कर ले तो प्राणायाम करने वाले के जीवन में कभी कोई रोग प्रकट नहीं होता, कोई मुसीबत नहीं आती। अगर आती भी है तो छूती हुई निकल जाती है हवा के झोंके की तरह। जब हम श्वास अंदर गहरी भरते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, यानी फेफड़ों के छिद्र बंद है वो खुलते हैं, और जब छिद्र खुलते हैं तो अंदर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। सांसों की आवाज ही नहीं आएगी, सिर्फ फेफड़े फूलेंगे आपके। क्योंकि आपकी जो नासिका के अंदर झिल्लियाँ पड़ी हैं वो बंद होती हैं, जिस वजह से आवाज आती है। जब झिल्ली खुल जाती है तो आवाज ही नहीं आती है। कफ जो अंदर इकट्ठा हो गया मस्तिष्क में वो सब पिघल के स्वाहा हो जाएगा। और जब मस्तिष्क का कफ पिघल जाता है ना तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स अपने आप जागृत हो जाते हैं। ये दावत है कर लीजिए।
शाहपुर तिगरी निकट पुष्पांजलि स्कूल। पूजन 11 बजे, भोजन दोपहर 1 बजे और विश्राम 2 बजे। है प्रवेश। श्वास से बात जितनी लंबी आती है शरीर के अंदर, फेफड़ों की आयु उतनी लंबी हो जाती है। जिसके फेफड़े बलवान होते हैं ना, तो उसे जीवन में कोई रोग शोक नहीं सता सकता। क्योंकि रोग किससे प्रकार होते हैं? इन फेफड़ों से। क्योंकि ये कमजोर हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। नाड़ियाँ भी जब तक काम बढ़िया करती हैं, जब तक हम लंबी सांस लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या है, क्या साथ लाए हो, क्या साथ ले जाओगे, किसका दुख करते हो? जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का है, परसों किसी और का है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऐसी है शरीर तुम्हारा, पहले माता पिता की उसका था, फिर गुरु के शरण में पहुंचा, फिर जो है पैसे कमाने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे, और अंत में जब रिटायर हो गए तो फिर नारायण के द्वार पे आ गए। शरीर की क्या ही स्थिति बदली है, हाँ, लेकिन अंतःकरण नहीं बदला। अंतःकरण हमारा चित्त, चित्त वही का वही रहा। ये जो सांसें अंदर बाहर आती हैं, ये हमें ये दर्शा रही हैं कि हमारे अंदर ईश्वर की बहुत बड़ी सत्ता छुपी पड़ी है, जो हमारे मन और बुद्धि के कारण जागृत नहीं हो रही थी। मन और बुद्धि हमें भटका देते हैं। ये दो महाशत्रु ऐसे हैं जो जीवन में कभी हमारी तरक्की नहीं होने देते। लेकिन जब हम सांसों से जुड़ जाते हैं तो मन बुद्धि भी हमारे अधीन हो जाते हैं। अभी 1 मिनट है गुरुजी, टोको मत बिल्कुल, मैं अपने आप बता दूंगा। गाड़ी कब किस पटरी पे पहुंचनी है अपने आप गियर लग जाता है। 1 मिनट भी सांस कम लोगे, प्रतिक्रिया टूट जाएगी। इसलिए घड़ी रख के करता हूं मैं हर चीज। ये जो आप भस्त्रिका कर रहे हो ना, इससे मूत्र संबंधी रोग नहीं होते हैं, समझ लो आप। क्योंकि जब छाती फूलती है और जब सांस छोड़ते हैं, तो जब पेट अंदर खींचता है तो मूत्र रोग सही होते हैं जीभ के। ये बहुत बड़ी बात है। और मूत्र रोग ऐसा रोग होता है जिसके कारण गुर्दे खराब हो जाते हैं, पीलिया हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है। अगर इसका निष्कासन ना हो मलमूत्र का, तो शरीर सड़ जाता है अंदर ही अंदर, जख्म हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। और वो पता कब लगती हैं? जब वो दबने पे टाइट होती हैं। तो कितना बड़ा आपको यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है। श्वास से बाहर, पेट अंदर, कपाल भारती की तरफ बढ़ेंगे। और गांठें अगर गलानी है तो योग अभ्यास में उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गांठें तभी घुलेंगी। नहीं तो गांठें नहीं घुलती हैं, कितनी सिकाई करा लो, कितनी कुछ कर लो आप। क्योंकि खून चलना चाहिए संपूर्ण बॉडी के अंदर, खून गाढ़ा नहीं होना चाहिए। कपाल भारती करने से गले की जो नसें चौक होती है वो खुल जाती हैं। हाँ, पेशाब तो जितना बने उतना रोज त्याग होना चाहिए इसका। अगर ये इसका त्याग नहीं होगा तो नसों में प्रवेश कर जाएगा और शरीर को भारी कर देगा, समझ लीजिए आप। फिर वो खून भी गंदा हो जाएगा, फिर उसके लिए आप गोली खाओगे। कपाल भारती करने से गुर्दे मजबूत होते हैं, लीवर एक्टिवेट होता है। राम राम भैया। आराम से जाएगा पेट। इसका संबंध आपकी पथरी से भी है। पथरी बनेगी नहीं पेट के अंदर।
जो गले में नसें जाती हैं वो उसमें क्यों दिक्कत आती है कि वहाँ पे कफ बन जाता है, खून की धारा कमजोर हो पड़ जाती है। शरीर काय पे जीवित है? आपके रक्त के ऊपर। अगर आप कपालभाति करोगे तो एक बार को अगर आप अपना रक्त डोनेट भी कर दोगे तो महीनों नहीं लगेगा तो बनने में, कुछ ही घंटों में रक्त आपका पूर्ण हो जाएगा। यह कपालभाति प्राणायाम का चमत्कार है। क्योंकि अंदर जो आपके अग्नि बनती है उसी से रक्त मांस हड्डी का निर्माण होता है। उसी से आपके अंदर वीर्य बनता है, उसी से आपकी संतान उत्पत्ति होती है। जो लोग कहते हैं हमारे संतान नहीं हो रही, अगर वो कपालभाति करेंगे तो इस बार उनके घर जरूर संतान का सुख देगा। यही स्त्री के लिए, यही पुरुष के लिए है। गर्भाशय विकसित भी कपालभाति करने से होता है, क्योंकि वो जो चौक नहीं होगा ना बंद होगा। जिस प्रकार धरती को हम जो खुदाई करते हैं और यूरिया वगैरह लगाते हैं गोबर का, तो धरती जो उपजाऊ हो जाती है, फिर उसमें आपका अन्न प्रकट हो जाता है। कपालभाति करने से भोजन की दुर्गति नहीं होगी अंदर, क्योंकि भोजन सड़ता है तो शरीर के अंदर रोग पैदा होता है, और रोग से क्या होता है? आदमी कमजोर होता है, नस नाड़ियाँ चौक होती हैं, अंदर गांठें बनती हैं, शरीर के अंदर रक्त की धारा हल्की हो जाती है। नाप नले एक ऐसे रोग बन चुके हैं व्यक्ति के लिए जिसमें आदमी तिलमिल आ जाता है, पेट में ऐंठन रहती है, बार बार सोच जाता है, लेकिन नाप नलों से उसे मुक्ति नहीं मिलती। अगर वो कपालभाति करेगा तो उसके नाप नले भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। नाप ये होती है और नले वही होते हैं तुम्हारे जो अंदर आते पाते पड़ी रहती हैं, सिस्टम बिगड़ जाता है। अगर उनने कुछ खा लिया तो पेट पे रखा रहेगा, भारीपन रहेगा पेट पे उसके। हाँ, अगर चलेगा तो अकड़न मारेगी पेट के अंदर, बहुत पीड़ा होएगी। हाँ, गैस बनने लगती है नाम नलों के कारण। अगर वो बैठ जी के थोड़े पहुंच गया तो आराम मिल जाएगा, और कहीं पहुंच गया अंग्रेजी पे तो जय श्री राम हो जाएगा। शरीर के अंदर जितनी भी बीमारी है त्रिदोष के कारण है, वात कफ और पित्त। अगर ये आपके समान नहीं रहेंगे बॉडी के अंदर तो बीमारी कभी ठीक नहीं होंगी। जो हम आप देखते हो ना हवा में उड़ते हैं, आनंद लेते हैं, वो इसी योग बल के ऊपर ही लेते हैं कि रात को 1 घंटे भी सो लें तो 10 घंटे की नींद अपने आप पूरी हो जाती है। आंखें कभी लाल नहीं मिलेंगी आपको, क्यों नहीं मिलेंगी? कि नस नाड़ियाँ ताजी रहती हैं शरीर के अंदर। पेट जितना खिंचता है उतना ही आपका जो है लीवर मजबूत होता है, उतना ही रक्त मजबूत होता है, उतना ही जो है शरीर के अंदर गैसें नहीं बनती हैं, वायु नहीं बनती है। बच्चे छोटे रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनका पेट के अंदर विकास ही नहीं होता, रुक जाता है विकास। बोले डॉक्टर साहब इसे ताकत टॉनिक लिख दो, जबकि दुनिया में ऐसा कोई टॉनिक बने जो ताकत दे दे, ज्यादा शरीर को फुला देगा, फिर नसों को और कमजोरी आएगी। शरीर के अंदर जो भी कचरा इकट्ठा हो उसे बाहर फेंको निकाल के, और उसके लिए आपको सहयोग कौन करेगा? ये कपालभाति।
पोस्टेड इतना भयंकर रोग है, अगर शरीर में हो जाए तो गोली खा के भी आपका जो है पेशाब नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? कि वो अंदर चौक कर देता है, टाँका लगा देता है, फिर सुई द्वारा थैली लगाई जाती है और उसमें भी पूर्ण आराम नहीं मिलता, क्योंकि दर्द रहने लगता है सुई के कारण पेट के अंदर। लेकिन अगर आप इसे करोगे तो सही हो जाएगा। योगराज गूगल और गूगल की 2-2 गोली सुबह शाम लोगे तो आपका पोस्टेट ठीक हो जाएगा। पेशाब में ज़्यादा दिक्कत आती है तो 2 गोली चंद्र प्रभावती की लो, पेशाब की समस्या हल हो जाएगी। गुर्दों में पथरी बार बार बनती है तो पुनर्वा मंडूक और पुनर्वा बोलो आप। जब पेट आपका अंदर चिपकने लगे तो समझो आपकी बीमारी सही हो रही है। दुखन नहीं होनी चाहिए, पेट ऐसा नहीं, बिल्कुल हलवा मुलायम। पेट अंदर जाने से क्या है कि हमारी भूख खुल के लगती है और जो भोजन खाया है वो शीघ्र पच जाता है, रस बनाता है, मांस बनाता है, हड्डी बनाता है, मज्जा बनाता है। मज्जा क्या है? ये जो दिमाग की ताकत है आपका मज्जा है। कमर सीधी रहती है तो कभी रीढ़ की हड्डी में खराबी नहीं आती है, हड्डियां कमजोर नहीं पड़ती हैं, प्लेटफार्म मजबूत बना रहता है। चमत्कार शरीर के अंदर है, लेकिन हम उसे नमस्कार नहीं करते हैं, हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम अपनी वाणी को और अगर अपनी नाड़ी को नमस्कार करेंगे तो नाड़ी हमारी शुद्ध हो जाएगी। आंतों की रक्षा होती है कपालभाति करने से, क्योंकि आंतें कभी अंदर खराबी नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होता, आंतों में कैंसर नहीं होता, आंतों में कवच नहीं होता, आंतें मुलायम बनी रहती हैं, रुक जाएंगे। बाह्य बंद मतलब बाहर से होते हैं, यानी कि गुदा संकोचन कर लिया, मूल बंद, पेट अंदर खिंच गया उद्यान बंद, थोड़ी कंठ से लग गई जलंधर बंद, और तीनों बंद एक साथ लग गए तो हो गया महाबंद। तो मूल बंद करेंगे 10 बार कम से कम। मूल बंद करने से क्या होता है? खूनी और बादी बवासीर नहीं होगी कभी भी, गुदा चक्र सहेगा नहीं, जलंधर भमंदर नहीं होगा आपको। उद्यान बंद करने से पेट की नसें अपनी जगह स्थिर रहेंगी, जठराग्नि तीव्र रहेगी और रक्त जो आपके अंदर शुद्ध बना रहेगा। पेट खींच के चिपका दो अंदर, ताकि अंदर जो दीवारें क्षतिपूर्ण हो गई हैं या कमजोर हो गई हैं वो दोबारा से उनमें जान पड़ जाए, रक्त का संचार सुचारू रूप से बॉडी में बहने लगे। 3 बार कम से कम। थोड़ी दवाएं 5 बार सांस भरते हुए। जब थोड़ी कंठ से मिल जाती है तो ये गांठें अपने आप घुल जाती हैं, टॉन्सिल अपने आप ठीक हो जाता है, थायराइड अपने आप ठीक हो जाता है। तो थोड़ी का संबंध हमारी हथेली के इस पॉइंट से है, जब ये दबती है तो ये पॉइंट पे अपने आप असर होता है। पाँच सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इसे आधा मिनट तक ले जाओ, करते करते धीरे सांस भरा और दबा दिया। अनुलोम विलोम 72 करोड़ 72 लाख 10,000 210 नाड़ियों का जो संचलन रक्त के द्वारा या शरीर की हर अंग को जिंदा करने के लिए होता है, वो उसका काम है अनुलोम विलोम द्वारा उन चीज को सही करना। बाएं से लंबा लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से वापसी, बाएं निकाल देंगे। ये ठंडी गर्म नाड़ी है शरीर के अंदर जो शरीर को जिंदा रखती हैं। आज एक नाड़ी भी कमजोर पड़ गई तो शरीर हिल जाएगा, उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं बनेगी। शरीर को बल कब मिलता है? जब शरीर हमारा ऊर्जावान रहता है। और ऊर्जा कब बनती है? जब रक्त की धारा संपूर्ण रूप से संपूर्ण बॉडी में बहती है। रक्त बिगड़ता है तो वायु बिगड़ती है, वायु बिगड़ती है तो पित्त कमजोर पड़ता है, पित्त बढ़ता है तो अंदर कफ इकट्ठा हो जाता है।
सांस लेने में समस्या पैदा होती है। अनुलोम विलोम करने से नाक का मांस नहीं बढ़ेगा, आंखों का चश्मा नहीं लगेगा, कान के पर्दे नहीं गलेंगे, मस्तिष्क का ट्यूमर नहीं होगा, फेफड़ों की टीबी नहीं होगी। ये जो भगवान ने हमें नासिका दी है, शुद्ध वायु पीने के लिए दी है। हम इससे वायु पीने ही नहीं जानते, मुंह से खाना जानते हैं, लेकिन नाक से वायु हमने जीवन में कभी पी नहीं। अगर हमने वायु पी ली तो हम पवित्र और जो है निर्भीक हो जाएंगे, लेकिन हम होने नहीं चाहते। हमने जो खा लिया, चाहे साले 4 दिन सड़े 10 दिन सड़े, सड़ने दो अंदर, हमें जरूरत नहीं है उसकी। जबकि आप जो भी चीज ग्रहण कर रहे हैं सिर्फ ऊर्जा पाने के लिए, बल पाने के लिए। जैसे कि हम गाड़ी में पेट्रोल गिरते हैं तो 1 लीटर में 40 किलोमीटर चलती है, ऐसे शरीर एक बार हम जो वजन करते हैं वो 10 घंटे, फिर उसके बाद जो वेस्टेज हो जाता है, बेकार हो जाता है, फिर नई ऊर्जा पाने के लिए नया भोजन खाया जाता है। ऐसे ही जो पुराना कचरा है, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक नया भोजन काम नहीं करेगा शरीर के अंदर। कचरा होता है तो नशे बंद करता है, हाल बेकार हो जाता है, दिक्कतें आने लगती हैं, स्टैंड पड़वा के भी फिर आराम नहीं मिलता। भगवान नारायण कहते हैं, अर्जुन जो पवित्र स्थान में बैठता है, कमर सीधी गर्दन सीधी करता है, ध्यान नासिका के अर्ध भाग पर रखता है, अर्ध खुली आंखों से दृष्टि को जमाता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दुखी रोगी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरा ही शरणागत कहलाता है। जंत समय आता है, मित्र बंधु सब एक किनारे हट जाते हैं, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं जाता है, लेकिन मैं उसके अंतःकरण में हमेशा रहता हूं। अगर उसे गर्मी लगती है तो एक भौतिक घर में हवा भी मैं उसे चला के देता हूं, क्योंकि इन सब पे मेरा राज चलता है। जल पे भी मेरा राज चलता है, आकाश पे भी, अग्नि पे भी, क्योंकि हर जगह मेरी सत्ता कार्य करती है। श्वास लंबा भर लेंगे, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। दोनों सर्जरी उंगलियों से कान के पर्दे बंद कर लो, अंदर गुंजन होगा जैसे ब्रह्मा करता है, और आवाज होगी।
नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30 और नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा, शांति रोजदे, शांति वनस्पति, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वम शांति, शांति रेव श्यामा, शांति रिधि। ओम शांति शांति शांति। गुरुजी पसीना तो नहीं आया? 3 घंटे में लाके रख दिया दिल्ली से।